हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शंकर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फुल माउथ रिहैबिलिटेशन के बारे में। फुल माउथ रिहैबिलिटेशन इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें नंबर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्व होती है, तब जाके फुल माउथ रिहैबिलिटेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फुल माउथ रिहैबिलिटेशन किसको करना चाहिए। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, आपको च्यूइंग प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपके दांतों में गैप्स बन गए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मुंह बैठ गया है, आपके मुंह पे एजिंग दिख रहा है, अगर आपको मल्टीपल टीथ में सेंसिटिविटी है, च्यूइंग इश्यूज है, और उसके साथ साथ अगर आपको जॉइंट पेन है, अपना ये जो जड़बा होता है इसमें जो जॉइंट होता है, अगर आपको जॉइंट पेन है तो भी आपको फुल माउथ रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। अभी ये जॉइंट वही होता है जैसे अपने घुटने के जॉइंट होते हैं, एल्बो जॉइंट होता है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी एक जॉइंट होता है। अगर आपके दांत घिस गए हैं और अगर आपका च्यूइंग पैटर्न चेंज हो गया है तो आपके जॉइंट पे ये असर हो सकता है। जॉइंट पे एक स्ट्रेस पड़ता है जिसके कारण आपको जॉइंट पेन होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको लुक्स में भी अगर इश्यू है तो भी आप फुल माउथ रिहैबिलिटेशन करवा सकते हैं। अगर फुल माउथ रिहैबिलिटेशन में हम लोग मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग आपका डिटेल डायग्नोसिस करते हैं। ये चीज़ मैं आपको एक पेशेंट की केस स्टडी के थ्रू बताऊँगी। ये पेशेंट मेरे पास जब आया तब उनको मेजॉरिटी इश्यू लुक्स का था। तो उन्होंने कंप्लेन किया कि मुझे कभी कभी जॉइंट पेन होता है, तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। पेशेंट को एक बहुत नेचुरल लुकिंग ऑप्शन चाहिए था और लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन चाहिए था, तो हमने पेशेंट को ये ट्रीटमेंट एडवाइस किया। इसमें हमने पेशेंट को डायग्नोसिस करने के बाद हमने देखा कि उनकी बाइट में इश्यू है। पेशेंट को बहुत जोर से ब्रश घिसने की भी आदत है, जिसके कारण उनके दांत घिस गए हैं, और घिस जाने पर ये और धीरे धीरे फ्रिक्शन में आने के कारण वो मल्टीपल रीजन से घिस गए हैं। पेशेंट ने अभी जोर से ब्रश करना बंद कर दिया था, बट बिकॉज वो पास्ट में बहुत जोर से ब्रश करते थे तो उनको ये इश्यू आया है। पेशेंट को हमने पहले एक डीप प्रोग्रामर दिया। डीप प्रोग्राम हम लोग इसके लिए देते हैं कि हम लोग आपके जॉ को एक रिलैक्स पोजीशन में शिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि हम लोग जो आपका फाइनल आउटकम दे, फाइनल जो हम लोग आपके दांतों पे, सारे दांतों पे अगर हम लोग जो रिहैबिलिटेट करें वो एक हार्मनी में होना चाहिए। हम लोग बेसिक एम ऑफ एफएमआर इज, जो फुल माउथ रिहैबिलिटेशन को हम लोग एफएमआर बोलते हैं, बेसिक एम ऑफ एफएमआर इज कि हम लोग आपको एक हार्मोनियस एक जॉ की पोजीशन दे, जिससे आपका जॉइंट रिलैक्स रहे और आपको जॉइंट पेन के कारण जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उससे हम आपको बचा सकते हैं। अभी आपका जॉइंट रिलैक्स पोजीशन में दो चीज़ से ही जा सकता है। एक तो आपको एक डीप प्रोग्रामर, माने कि आपको मुंह में एक हम लोग एक डिवाइस पहनने को देते हैं जिससे आपका जॉ रिलैक्स पोजीशन में जाता है। बट हर टाइम तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे दिन उसको मुंह में लगा के रखो, बिकॉज वो लगाने के बाद आपको खाना बोलना सब मुश्किल हो जाता है। सो हम लोग इससे पहले ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम लोग पहले असेस करते हैं कि ये करने पर आपका जॉ पेन कम हो रहा है कि नहीं, जॉइंट पेन कम हो रहा है कि नहीं। अगर ये आपको कम होता है तो हम लोग इसी पोजीशन में आपको एक टेम्पररी कैप्स देते हैं। टेम्पररी कैप्स देने के बाद पेशेंट को थोड़े दिन हम लोग च्यूइंग करने को बोलते हैं। अगर ये टेम्पररी कैप्स से आपके सारे दांतों के ऊपर टेम्पररी कैप होती है, अगर ये टेम्पररी कैप से आपका पेन जो जॉइंट पेन है वो चला जाता है, तो देन वी प्रोसीड टू द फाइनल प्रोसेस। हम लोग जैसे कि मैंने बताया हार्मनी देना चाहते हैं। हार्मनी कैसे क्रिएट होगा कि हम लोग आपकी जो अभी दांत की पोजीशन है उसको हम लोग ऐसी पोजीशन में शिफ्ट करें जो आपको एक प्रॉपर च्यूइंग में हेल्प करेगा और आपकी जॉ को रिलैक्स पोजीशन में रखेगा। और ये कैसे होगा, ये सिर्फ हम लोग अगर आपके सारे दांतों को कैप से कवर कर दें और हमारा डिजायर्ड लेवल क्रिएट कर दें तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो हम लोगों को सारे दांतों के ऊपर कैप देने के लिए आपके दांतों को थोड़ा सा शेप देना पड़ता है। थोड़ा सा शेप देने के बाद हम लोग आपको फाइनली सारे दांतों के ऊपर कैप दे देते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हमने पेशेंट के ऊपर के और नीचे के सारे दांतों के ऊपर एक कैप दे दिया है। आप देख सकते हैं कि दोनों जॉ में कितने अलाइंड टीथ है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं है, एकदम गुड लुकिंग है, कॉन्टेक्ट्स आर वेरी गुड, और हमने एक अच्छा पोजीशन रिहैबिलिटेट कर दिया है। इससे पेशेंट को च्यूइंग कंफर्ट तो आएगा ही, लुक्स तो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री अच्छा हो जाएगा। अभी ये पेशेंट के दांत आप देख सकते हैं कि कितने यूनिफॉर्म लग रहे हैं, कितने नेचुरल लग रहे हैं। ये अगर वो कैरी करेंगे तो डेफिनेटली वो सोशली बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप उनको कहीं जाने में संकोच नहीं होगा, खाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, जो दांतों में सेंसिटिविटी है ये सब नहीं होगा। हम लोग आपके दांत को एक साउंड पोजीशन में लंबे समय तक आपके दांत की लाइफ एक्सटेंड करके देते हैं विद द फुल माउथ रिहैबिलिटेशन। अभी ये तभी पॉसिबल है अगर आपके गम्स वीक नहीं है।
सो आपके अगर गम्स हेल्दी है और दांत घिस गए हैं तो ये ऑप्शन डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपके दांतों में कोई सडन है, कोई दांत हिल रहा है, तो वो भी हम लोग पहले ही रिमूव कर देते हैं और फिर ही हम लोग उसके ऊपर कैप देते हैं या फिर ब्रिज देते हैं या फिर इम्प्लांट देते हैं, ताकि आपका ये जो क्रिएटेड पोजीशन है वो ऑलमोस्ट ईयर्स तक लॉन्ग लास्टिंग हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको ऐसा है कि मेरे दांत घिस गए हैं, आपको एक अच्छी स्माइल चाहिए, अगर आपको जॉ पेन है, जॉइंट पेन है, तो आप हमें डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हो। वी कैन डेफिनेटली करेक्ट दिस विद द ट्रीटमेंट विच इज नोन एज फुल माउथ रिहैबिलिटेशन, एंड यू कैन एंजॉय हेल्थी एंड अ कॉन्फिडेंस स्माइल। थैंक यू।